जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में अक्षय तृतीया के दिन किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बता रही हूँ जिसके करने से निश्चित ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों इस दिन कोई भी उपाय किया जाता है, कोई भी कार्य किया जाता है तो वो अक्षय हो जाता है। इस दिन स्नान दान का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। इस दिन नया वाहन लेना, गृह प्रवेश करना, आभूषण खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार वैशाख के समान कोई मास नहीं है और सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। उसी तरह से अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं है, क्योंकि इस तिथि में ही देखिए परशुराम जी की जयंती मनाई जाती है। महाभारत की रचना भी इसी दिन हुई थी और इसी दिन गंगा जी धरती पर अवतरित हुई थी। दोस्तों इस दिन इतने कार्य हुए थे कि जिसका वर्णन करना मुश्किल है और ये बहुत ही शुभ मानी जाती है। इस दिन कोई भी अगर कार्य आप करते हैं, दान पुण्य करते हैं तो वो अक्षय हो जाता है। अक्षय तीज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है और इस दिन आप कोई भी कार्य करते हैं तो निश्चित ही उसमें आपको सफलता मिलती है। दोस्तों हमारी राशि में, हमारी कुंडली में कितने भी ग्रह दोष हो, अगर इस दिन उपाय किया जाता है तो निश्चित ही वो दूर होते हैं। दोस्तों क्योंकि इस दिन सूर्य और चंद्रमा उच्च राशि में होते हैं। इस दिन आपको संतान प्राप्ति के लिए अवश्य ही उपाय करने चाहिए, क्योंकि यह श्री हरि भगवान का दिन माना जाता है। अगर उनके सामने अगर आप उपाय करते हैं सच्चे मन से तो निश्चित ही आपको लाभ मिलता है। दोस्तों इस दिन दान पुण्य अवश्य करना चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। कहते हैं अगर इस दिन जो दान करता है वो अक्षय हो जाता है, उसका कई गुना फल आपको मिलता है। इस दिन आप किसी भी गरीब को दान अवश्य ही करें या आप गुप्त दान करें, क्योंकि गुप्त दान करने से हमारे भाग्य की रेखा बदल जाती है। आपके जीवन में ऐसे चमत्कार होते हैं जिनका आप सोच भी नहीं सकते, उनका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। दोस्तों आज मैं आपको अक्षय तृतीया पर देखिए संतान प्राप्ति के लिए जिनकी देखिए सिर्फ कन्या संतान है उनको भी और जिनको संतान नहीं है उनको भी उपाय बता रही हूँ। उनको उपाय अवश्य ही करना चाहिए। सच्चे मन से अगर किया जाए तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी होती है। हमारा कैसा भी दुर्भाग्य हो वो सौभाग्य में अवश्य ही बदलता है। दोस्तों बहुत ही सरल उपाय है, लेकिन आपको पूरे सच्चे भाव से करना है। दोस्तों 14 मई को अक्षय तृतीया है तो उस दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगे, सूर्योदय से पहले जगे और स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य ही डालें। दोस्तों उस स्नान करने के बाद आप सूर्य देवता को अर्घ्य अवश्य ही दें। सूर्य देवता का किसी भी मंत्र का ओम हिरण्यगर्भाय नमः या ओम सूर्य देवाय नमः 7 बार उच्चारण करके अवश्य ही सूर्य देवता को जल देते हैं, तो इससे आपके संतान प्राप्ति में, नौकरी में, किसी में भी अगर रुकावट आ रही है तो वो अवश्य ही दूर होती है। दोस्तों उसके बाद अपने घर के ही मंदिर में श्री हरि भगवान की अगर आपके पास फोटो है, मूर्ति है या फिर भगवान कृष्ण की मूर्ति है या लट्टू गोपाल जी हैं तो उनको पंचामृत से जरूर स्नान कराएं, धूप दीप उनको पीला चंदन, पीले वस्त्र पहनाएं। और साथ ही आपको देखिए जो मैं उपाय बता रही हूँ उस दिन आपको एक पीपल का पत्ता लेना है साफ सुथरा, उसको धोकर उसके ऊपर आपको पीले चंदन से ही स्वास्तिक बनाना है और उसके ऊपर थोड़े से अक्षत यानी साबुत चावल बिना टूटे फूटे उनको पीला कर ले, या उसमें आप केसर लगा सकते हैं या हल्दी से पीला करके उसमें रखें। साथ ही अगर आप देखिए पूजा की दुकान से अगर आपके पास गोमती चक्र है पहले का तो वो भी चढ़ा सकते हैं और साथ ही एक पीली कौड़ी भी रखकर विष्णु भगवान के सामने रखें। और आपको एक चौमुखा दीपक, आटे का एक चौमुखा दीपक बनाना है, उसमें 4 बत्तियां लगानी है। आप कोई भी बत्ती ले सकते हैं। अगर देखिए गाय का घी हो तो बहुत ही अच्छा है, अगर गाय का घी ना हो तो कोई सा भी घी ले सकते हैं। उसमें आप चुटकी भर हल्दी डाल दें जिससे कि वो पीला हो जाए। साथ ही दोस्तों आप 5 केले का भोग अवश्य ही लगाएं और माखन मिश्री का भोग अवश्य ही लगाएं भगवान कृष्ण को। और संतान गोपाल मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। श्री हरि भगवान की अगर आप तस्वीर है तो उनके सामने उनको अर्पित करें, अगर आपने भगवान कृष्ण के सामने करा है तो उनको अर्पित करें। दोस्तों अगर हो सके तो इस दिन देखिए एक चांदी की बांसुरी भी अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि चांदी की बांसुरी अगर भगवान कृष्ण को अर्पित की जाती है तो संतान की प्राप्ति अवश्य ही होती है। दोस्तों जितना अधिक हो सके आप संतान गोपाल मंत्र का जाप करें, नहीं तो 108 बार तो अवश्य ही आपको उच्चारण करना है। दोस्तों संध्या के समय भी आप संतान गोपाल मंत्र का 108 बार जाप और उच्चारण अवश्य करें। उसके बाद देखिए जो आपने पीपल का पत्ता लिया है और जो चावल लिए हैं, चावल तो आप देखिए उनको आप पीस कर दूध के साथ ले सकते हैं, भिगो दें थोड़ी देर और भिगोने के बाद उनको पीस कर दूध के साथ लें तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होती है। और जो गोमती चक्र और पीली कौड़ी आपने चढ़ाई है वो अपने पास रखें
और पीपल के पत्ते को आप किसी भी बहते हुए पानी में विसर्जित कर सकते हैं। अगर वहाँ नहीं जा सकते तो किसी शिवलिंग पर, नहीं तो किसी भी पेड़ के नीचे या तुलसी के पेड़ के नीचे उसे रख दें। दोस्तों ऐसा उस दिन करते हैं तो निश्चित ही आपके जितने भी ग्रह दोष हैं, कैसा भी दुर्भाग्य है, वो सौभाग्य में अवश्य ही बदल जाएगा। दोस्तों सच्चे मन से आप संतान प्राप्ति के लिए, अगर पुत्र की कामना है तो पुत्र प्राप्ति के लिए श्री हरि भगवान से प्रार्थना करें। दोस्तों जो केले आपने चढ़ाए हैं वो प्रसाद के स्वरूप आप ग्रहण कर लें, और जो चावल चढ़ाए हैं वो भी आपको उस दिन ग्रहण करना है। देखिए पुत्र की कामना है तो बछड़े वाली गाय के दूध से ले लें, नहीं तो आप सिर्फ गाय के दूध से उसको ले लें, तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों इस दिन जल अन्न का दान बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। आप इस दिन श्री हरि भगवान को सत्तू का भोग अवश्य ही लगाएं, और जो भी आप भोग लगाएं उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य ही डालें। दोस्तों ये दिन इतना श्रेष्ठ माना जाता है कि दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में परिवर्तित करने के लिए यह दिवस सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए इस दिन आप ये उपाय अवश्य ही करें, और साथ ही अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य अवश्य ही करें। आप जल का, अन्न का तो अवश्य ही दान करें। दोस्तों दान करने से जो भी आप इस दिन कर्म करते हैं वो अक्षय हो जाता है, उसका कई गुना फल आपको मिलता है। और श्री हरि भगवान से आप सच्चे मन से संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना अवश्य ही करें। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो उसको लाइक अवश्य करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।